गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जिनको जिनको सपोर्ट लेक्चर चाहिए था उनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 बच्चे मात्र आए हैं। बाकी लोग तो आप लोग को समझ में आ ही रहा था, है ना, आप लोग रिवीजन के पर्पज से आए हो। तो सपोर्ट लेक्चर वाले में एक नम्रता है जो काफ़ी क्विकली पिकअप की है ना, और संदेश वोटकर, सोनू साव। तो आप लोग कहाँ से ज्वाइन किए थे या फिर शुरू से बता दो। चलो शुरू से ही बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग इंटरेक्टिव रहो, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा आप लोग फिर से समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। खास करके सोनू साव और संदेश, है ना, तुम लोग रिस्पॉन्सिव रहो। नम्रता रिस्पॉन्स करती है, तुम लोग कई बार रिस्पॉन्स लेट करते हो। सो नहीं समझ में आए तुरंत बताओ कि नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आई बात? उससे क्या होगा कि कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहेगा तो हम लोग स्पीड में रहेंगे, स्पीड में रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री का सबसे फर्स्ट पार्ट जो होता है, पहला पार्ट जो होता है वो एंगल मेजरमेंट होता है। एंगल मेजरमेंट। एंगल मेजरमेंट में ऐसा नहीं कि हमको एंगल मेजर करने के लिए सिखाया जाता है। एंगल मेजरमेंट में जो भी यूनिट हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस यूनिट के पीछे का लॉजिक बताया जाता है, ठीक है। तो एंगल जो मेजर हम लोग करते हैं वो 2 यूनिट में मेजर करते हैं। वो कौन कौन सा यूनिट है? रेडियन और डिग्री। रेडियन है और डिग्री है। रेडियन और डिग्री, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही यूनिट में होता है, और भी यूनिट्स हैं एंगल मेजरमेंट के। ग्रेडियन भी है एक, ठीक है। लेकिन हम लोग को मोस्टली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो रेडियन और डिग्री पे पूछे जाते हैं, ठीक है। दैट्स वाई हम लोग रेडियन और डिग्री पे फोकस कर रहे हैं। डिग्री की डेफिनेशन क्या है? डिग्री में हमको बताया गया कि एक सर्कल जो है, कंप्लीट सर्कल, इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री। कंप्लीट सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। रेडियन में क्या होता है? रेडियन को समझने से पहले आर्क लेंथ हमको समझना होगा, ठीक है। रेडियन को समझने से पहले हमको आर्क लेंथ समझना होगा। कोई भी सर्कल, एनी सर्कल, है ना, एनी सर्कल मतलब उसकी रेडियस कुछ भी हो, उसकी रेडियस कुछ भी हो। अगर ये मेरा सेंटर है, अगर ये मेरा सेंटर है और ओपी मेरा इनिशियल, बिल्कुल नील, वेरी गुड। ओपी मेरा इनिशियल रे मतलब रेफरेंस रे, इनिशियल का मतलब रेफरेंस हो गया, ठीक है। मैं बोलूंगा कि यही रेडियस जो है ना घूम गया है, यही रेडियस रोटेट किया है और रोटेट होने के बाद किसी और पोजीशन पे चला गया है। किसी और पोजीशन पे चला गया और वो किसी और पोजीशन का नाम मैं क्यों दे रहा हूं?
किसी और पोजीशन का नाम क्यों है? सो वी से दैट OP हैज स्वाइप्ड थ्रू एन एंगल। OP ने एक एंगल स्वाइप किया है। एंगुलर डिस्टेंस को ही एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो एंगल हो रहा है, मान लो कि ये थीटा रेडियन में है, थीटा, बट ये थीटा जो वैल्यू ले रहे हैं वो रेडियन में है, ठीक है, थीटा रेडियन में। तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, थीटा रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ, लेंथ ऑफ PQ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। यही है तुम्हारा रेडियन का मेजरमेंट, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियन। इनफैक्ट ये कह सकते हो कि सेंट्रल एंगल बाय एन आर्क इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। आप ये भी बोल सकते हैं इसको, दैट इज सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ आर्क लेंथ बाय, है ना, टू रेडियस। ऐसा बोल सकता हूं मैं। अब देखो, ये जैसे ही आपका थीटा रेडियन का डेफिनेशन आया है, तो अगर हम आर्क लेंथ आर के बराबर कर दे, इफ लेंथ ऑफ PQ आर्क becomes equal to R, that is radius, then वैल्यू ऑफ सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा, R बाई R होगा इक्वल टू 1। सो दिस इज 1 रेडियन। जब PQ का लेंथ आपका R के बराबर हो जाएगा तो ये 1 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंबल भी दे सकते हो रेडियन का, थीटा C लिख सकते हो, थीटा C लिख सकते हो। बट आगे चल करके हम लोग रेडियन का सिंबल यूज नहीं करते हैं। सो यहाँ पे मैं इस बात को नोट करवा रहा हूं, थीटा C इज यूजुअली रिटेन एज थीटा। थीटा C को यूजुअली हम लोग थीटा सिर्फ लिखते हैं, लेकिन थीटा डिग्री कैनॉट बी रिटेन एज थीटा। इसको थीटा नहीं लिख सकते, लेकिन थीटा रेडियन को थीटा हम लोग लिख सकते हैं। और इस वजह से हम लोग थीटा रेडियन को, थीटा जब लिखते हैं तो एज ए नंबर कंसीडर करते हैं। थीटा जो न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग लिखते हैं ना, sin1 sin2, तो वो रेडियन में एक्चुअली होता है, ठीक है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैं स्टेटमेंट बोला था ना, उसी को समझो। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है sin1, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन ऑफ 1 रेडियन, साइन ऑफ 1 रेडियन। आप लोग चूंकि साइन के बारे में क्लास 10th में पढ़े हो, इसलिए मैं यहाँ पे इसका एग्जांपल लिया हूँ, है ना, कि साइन ऑफ 1 रेडियन, 1 डिग्री नहीं, 1 रेडियन, ठीक है। जब 1 डिग्री लिखना होगा तो हमें स्पेशली 1 के ऊपर डिग्री का सिंबल देना पड़ेगा। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आई? हाँ सर। हाँ सर। सुनो,
वेरी गुड। अब देखो, इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं, वेरी वेरी बेसिक न्यूमेरिकल होते हैं। आर्क लेंथ देगा, रेडियस देगा, आपको एंगल फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है। सो सबसे पहले एक बेसिक न्यूमेरिकल हम लोग उठाते हैं। हालांकि हम लोग पिछले क्लास के भी न्यूमेरिकल्स उठा सकते हैं ना, हम लोग अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी किए थे। देख लेते हैं, एक मिनट। यही तो है। है ना। आइए सारे न्यूमेरिकल को यहीं से टाइप कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को हम लोग पकड़ के ले चलते हैं। देखो क्या कह रहा, क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से। क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ पाई बाई 10 यूनिट इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 0.5। है ना। तो हम लोग को क्या क्या इसमें दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है। हम लोग को फाइंड करना एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा एट द सेंटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। लेंथ कितना है, पाई बाई 10 है ना, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पाई बाई 10। रेडियस कितनी है, 0.5। ये 0.5 को लिख सकते हो 1/2। सो ये बन जाएगा पाई बाई 10 इंटू 2 बन जाएगा, और ये बन गया आपका पाई बाई 5। दिस इज पाई बाई 5 रेडियन, है ना। इसलिए लिखेंगे एंगल जो है, सर 0.5 का 2 कैसे हुआ? 0.5 का 2 कैसे हुआ, पाई बाई 10 डिवाइडेड बाय 0. ये कितना है, होल डिवाइडेड बाय है, 10 में डिवाइड नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड बाय 0.5 है ना। अब देखो पाई बाई 10 इंटू क्या हो जाएगा, 1/0.5, पॉइंट हटाओ, कितना हुआ, 10 बन गया ना। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, और ये पाई बाई 5 हो गया। समझा। हाँ सर। तो एंगल कितना हो गया आपका, पाई बाई 5 रेडियन आप लिख सकते हो इस तरह से, पाई रेडियन बाय 5 लिख सकते हो, या होल पे रेडियन लगा सकते हो, सब एक ही है। या सिंपली पाई बाई 5 भी लिखोगे तो भी कोई परेशानी नहीं है। समझ गया, यही चीज है इसमें। आपको लेंथ दिया हुआ रहेगा, रेडियस दिया हुआ रहेगा तो थीटा पूछेगा। अगर आपको रेडियस दिया हुआ रहेगा, थीटा रहेगा तो लेंथ पूछेगा।
बराबर। अब मैं बोलता हूं, क्वेश्चन ये है, फाइंड आर्क लेंथ, फाइंड आर्क लेंथ if theta equal to pi by 2 radian, if theta equal to pi by 2 and radius equal to 2 यूनिट, रेडियस इक्वल टू 2 यूनिट, आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, फाइंड करो। वेरी गुड नम्रता। ये शांतनु, तुम्हारे आंसर का क्या मतलब है? वेरी गुड श्रावणी, रोहित, नील, कैलकुलेशन मिस्टेक है तुम्हारा, देखो। वेरी गुड शांतनु। आशीष, संदेश और सोनू, आप लोग टाइम लीजिए, मैं वेट करता हूँ। संदेश समझ में आ रहा है? यस सर। कहाँ पे पहुंचे?
चलो सोनू 100 का कुछ तो आंसर आया, मैं इतने में ही खुश हूँ। अब आप कुछ आंसर को देखो कि क्या आपने करेक्ट किया है या इनकरेक्ट किया है। संदेश तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है? नील बहुत अच्छा। आयुष तुम्हारा नेटवर्क नहीं था क्या? लेट कमर्स आयुष एंड तुषार। क्या आप लोग नेटवर्क से परेशान थे या टाइम आपको पता नहीं था क्लास का? ओके ओके ठीक है, दोनों का रीजन वाजिब है। संदेश कुछ आंसर आया, सॉल्यूशन? ऐसे में कैसे कोई सिखा सकता है जब तुम आवाज ही नहीं लगाओगे, कुछ भी अपना परेशानी नहीं बताओगे, डॉक्टर के पास गए बीमारी पूछा बता ही नहीं रहे हो, दवाई एक्सपेक्ट करते हो, कहाँ से कोई दवाई देगा? देखो, फिर क्लास आगे बढ़ जाता है तो लोग बोलते हैं कि सपोर्ट लेक्चर चाहिए, तो कहाँ से कुछ कुछ क्या फायदा है सपोर्ट लेक्चर का? कुछ नहीं फायदा है, समझे? ठीक है, आइए सोनू 100, आप तो कम से कम माइक ऑन कर लो। वैसे हाँ, बताइए इसमें हमको क्या क्या दिया हुआ और क्या फाइंड करना है? इसमें हमको थीटा की वैल्यू दी गई है पाई थीटा की बाय वैल्यू टू दी और गई है, ठीक है, और हमें फाइंड आर्क लेंथ करनी है। फार्मूला अपना क्या है बताओ? थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन टू एल पाई बाई आर, यही ना? अब बताओ इसमें क्या क्या दिया हुआ है? एक तो थीटा दिया हुआ है, थीटा क्या दिया हुआ है? पाई बाय टू हमको फाइंड क्या करना है? लेंथ एल, और डिवीजन में आर की जगह पर कितना रखना पड़ेगा? टू क्या मिलेगा एल का वैल्यू? इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो तुम? ये इक्वेशन सॉल्व करने आता है? पाई बाय टू इंटू टू बाय पाई बाय टू इंटू टू बाय टू बाई, मतलब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं उल्टा करके, देखो आर एच एस को एल एच एस में कर देता हूं मैं।
और LHS को RHS। अब बताओ L कैसे मिलेगा हमको? L is equals to pi by 2 into 2. पाई बाई 2 इंटू 2 मिलेगा ना? हाँ, यही ना बोल रहे हो? हाँ, ठीक है, अब बताओ इसका आंसर क्या होता है? 2 और 2 कट हो जाएंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो क्या मिलेगा हमें? Length is equals to pi. पाई मिल गया। समझ गए? ये पाई यूनिट मिल गया। तुमने हाँ सर। 1 लिख दिया था आंसर में, गलती से लिखा था ना, हाँ, तो 1 तुम्हारा कैसे आया था? तो पाई की वैल्यू 20। ये 3.14 होता है ना पाई का वैल्यू। हाँ आपको सर। आंसर पाई लिखना है, समझ गए? वो 3.14 जो है वो क्लास 10th तक है। यहाँ पे अगर आंसर आपका पाई आता है, पाई ही लिखो, 3.14 पे जाने की जरूरत नहीं है। बात समझे? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर अपना हो गया पाई। थैंक यू सर। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, समझ गए? बहुत सिंपल होता है, तुम लोग ना माइंड में बना लिए थे कि डिफिकल्ट है। एक और देखते हैं, चलो एक और है नहीं। अब हम लोग तब चलते हैं, अभी तक हमने थीटा देखा है, रेडियन में कैसे मिलेगा, डिग्री में कैसे मिलेगा। अब हम लोग देखेंगे रेडियन और डिग्री में रिलेशन, ताकि हम लोग किसी भी यूनिट में दिया हुआ रहे काम कर लें अपने ढंग से। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम लोग के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि थीटा हमको पहले से बताया नहीं जाता है ना। हम लोग को जब मन होता तब डिग्री में लिखना होता है, और जब मन होता है रेडियन में लिखना होता है। सो हाउ डू वी कन्वर्ट फ्रॉम रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन? बराबर। तो यहाँ पे सिंपली एक रिलेशन हम लोग यूज करेंगे, एक कहो या दो रिलेशन कहो, कि 1 रेडियन इज डिफाइंड, 1 रेडियन इज डिफाइंड या इज इक्वल टू, हम लोग बोलेंगे 180 डिग्री बाई पाई। यहाँ पे इक्वल देना वैसे तो ठीक है, आप इक्वेलेंट दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। 1 रेडियन जो होता है डिग्री में किसके बराबर होता है? 180 डिग्री बाई पाई के बराबर होता है, ठीक है। 180 डिग्री बाई पाई के बराबर। अब ये पाई जो है डिवाइड किसको करेगा? सिर्फ 180 को करेगा। सो इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, ताकि हमको क्रिस्टल क्लियर नजर आ जाए कि 180 में ही पाई डिवाइड हो रहा। ये डिग्री जो है सिर्फ यूनिट है, डिग्री क्या है? सिर्फ यूनिट है। यहाँ पे रेडियन यूनिट है, ठीक है। जैसे आप लिखते हो इसको 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, ठीक है। और कभी भी इस तरह का रिलेशन अगर हमको दिया जाए, कभी भी इस तरह की रिलेशन हम लोग के पास प्रोवाइड किया जाए, तो यहाँ पे ये रिलेशन एक इक्वेशन की तरह
ये रिलेशन एक इक्वेशन की तरह, ये रिलेशन एक इक्वेशन की तरह काम करता है। दिस रिलेशन इज लाइक एन इक्वेशन वेयर यू कैन पुट दिस नंबर ऑन LHS, है ना, एंड गेट सम रिजल्ट। यू कैन पुट 180 इन द LHS एंड गेट सम अदर रिजल्ट। इस तरह से आप नंबर को इधर उधर हेर फेर कर सकते, ठीक है। तो अब देखो, इस सिंपल से रिलेशन से अगर मैं ये क्वेश्चन लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं कि π/2 रेडियन बराबर कितना डिग्री होगा, π/2 रेडियन बराबर कितना डिग्री होगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे हम लोग, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 1 में π/2 मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, ठीक है। सो हम लोग लिखेंगे सिंस वी नो दैट, कि हम लोग को π/2 रेडियन चाहिए, और π/2 रेडियन का मतलब होता है π/2 इंटू 1 रेडियन, और 1 रेडियन जो है किसके बराबर है, 180 डिग्री बाय पाई रेडियन के बराबर है। अब कट छट करो, पाई से पाई गया और 180 डिग्री बाय 2 आ गया, तो ये बन गया आपका 90 डिग्री, है ना, ये आपका 90 डिग्री बन गया। ठीक इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से अगर हमको 36 डिग्री दिया हुआ है और इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब हमको देखना पड़ेगा कि 36 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे। सो वी कैन राइट 36 डिग्री इज इक्वल टू 36 इंटू 1 डिग्री। ले, अब 1 डिग्री तो अपने पास है नहीं, तो मैं क्या बोला था कि ये नंबर को आप इधर उधर कर सकते हो। सो 1 डिग्री अगर हम रफ में करते हैं, है ना, तो 1 डिग्री कितने के बराबर होगा। सो लेट्स ट्राई, ये रफ वर्क है, और यहाँ पे 1 रेडियन बराबर हम लोग जानते हैं 180 डिग्री बाई पाई होता है। सो ये बन जाएगा π/180 रेडियन जो है आपका 1 डिग्री के बराबर। इज इट क्लियर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 डिग्री को इससे रिप्लेस कर देंगे, 36 इंटू π/180, रेडियन का सिंबल यूज करना जरूरी है नहीं, तो ये 36 से 180 कैंसिल आउट होगा और रिजल्ट मिलेगा π/5, है ना, समझ में आया। हाँ सर। वेरी गुड। नम्रता, सर ये 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई था, उसके बाद वो समझानी रफ वर्क में। देखो इसके बाद हमने पाई को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और 180 से डिवाइड किया है। ओके देखो सर। पाई को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो पाई होगा, ऐसा लिख सकते हैं, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ सर। अब 180 को भी इधर ले आओ, समझ में आई बात। हाँ सर। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं ना। इससे क्या होगा कि याद आपको ज्यादा चीज नहीं रखना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होता है कि लोग रटना शुरू कर देते कि अच्छा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, ये करेंगे वो करेंगे, पूरा दिमाग बौखला जाता है। आप लोग वैसे काम नहीं करो, वैसे काम करोगे कंपटीशन नहीं क्लियर होता है। आजकल के कंपटीशन में दिमाग भी चाहिए और मेमोरी भी चाहिए, ठीक है।
तो ये बात आप लोग समझ चुके हो। तो ऐसा करते हैं कि आप लोग ना एक सवाल करो। संदेश समझा जी? यस सर। तुम आंसर नहीं करता है, समझ जाता है, यस करता है और फिर भाग जाता है। अगर हमको सेंट्रल एंगल का वैल्यू दिया हुआ है एक 105 डिग्री एंड आर्क लेंथ हमें दी हुई है आर्क लेंथ हमें दी हुई है 1/12 यूनिट। फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो तो ट्राई करके। डेसिमल सिस्टम में आंसर नहीं लिखना है, इरेशनल नंबर को इरेशनल से ही डिनोट करना है। और सोचो शांतनु। और रोहित। नील और सोचिए। मैं ऊपर के दोनों एग्जाम्पल शो पीस में लगा देता हूँ, है ना, ताकि तुम लोग को थोड़ा हेल्प मिल जाए। आई डोंट वांट रैशनल नंबर। अगर आंसर इरेशनल है तो इरेशनल ही लिखिए। बहुत अच्छा शांतनु, वेरी गुड। नम्रता, ये भी रैशनल नंबर है, मुझे रैशनल नंबर नहीं चाहिए। तुम लोग के लिए एक मैं टर्म लिख देता हूं। क्लास 11th में अगर पाई को आपने 3.14 लिखा अपने मन से तो गलत कहा जाएगा। इट विल बी ट्रीटेड रॉन्ग।
ठीक है। तो पाई को अपने मन से 3.14 नहीं लेना अनटिल अनलेस वैसा कोई डेटा वेटा ना दिया हुआ हो या एग्जाम हॉल में वैसा डेटा ना दिया हो आंसर में, इसको गलत माना जाता है। तो गलत है, माना क्या जाता है, गलत ही है। नील और ट्राई करो। पाई को पाई ही रहने दो, जैसा भी दिखाई पड़े आंसर। कोई ये नहीं कहेगा इतना खराब आंसर, खराब आंसर तो अभी आगे चल करके आएगा। श्रावणी वेरी गुड। आगे चल करके बहुत खराब खराब आंसर आता है, इसलिए उसको इरेशनल को इरेशनल में रहने दो। अब सोचो नम्रता, पाई को 3.14 नहीं लिखना, अब सोचो। नहीं सर, मैंने पाई को 3.14 नहीं सीखा था पहले से। वो बिना लिखे हुए आएगा भी नहीं जितना आंसर तुम लाई हो, और अगर वहां तक पहुंची हो तो फिर गड़बड़ है। और सोचिए आप लोग, मैं टाइम दे रहा हूँ, सोचो अच्छे से। और ट्राई करो, सुनो।
थोड़ा और सोचो नील। डिस्कस किया जाए। हाँ सर। इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है? सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, आर्क लेंथ दिया हुआ है ना। इसका मतलब जो भी फार्मूला लगेगा वो थीटा इक्वल टू L/R लगना चाहिए। हमको R फाइंड करना है। इसका मतलब L/थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? ये स्टेप किसको किसको नहीं क्लियर हुआ? यहां तक सबको क्लियर है? वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, ये जो थीटा तुम लोग को फार्मूला मैंने बताया है, ये थीटा किस में था? डिग्री में था या रेडियन में था? डिग्री। देखो तो, डिग्री में था। ये डिग्री में है, रेडियन में है सर। ये रेडियन में लेना है फार्मूला। ये जो L/R है वो रेडियन में देता है। इसका मतलब रेडियन में लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप थीटा की जगह पे 105 नहीं रख सकते हैं। समझ में आई बात? थीटा की जगह पर 105 डिग्री नहीं रख सकते हैं आप। पहले आपको थीटा, ये जो दिया हुआ सेंट्रल एंगल, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मैं लिखूंगा नाउ थीटा, है ना, थीटा इन डिग्री
105 है, ठीक है। थीटा डिग्री में 105 है, इसलिए थीटा इन रेडियन कितना हो जाएगा? डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? पाई बाय 180। पाई बाय 180 लिखेंगे, 7 और pi by 12. 7 pi by 12. हाँ, इतनी बात समझ में आई नम्रता? हाँ सर। संदेश, सोनू समझा? हाँ सर। आयुष, तो यहाँ पे देखो 105 और 180, 15 7 जा, और ये कितना हो जाएगा? 15 12 जा। 12. So our angle in radian is equal to 7 pi by 12. इसलिए therefore, ये सब therefore वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं ढंग से। एल की जगह पे 1/12 यूनिट, और इनकी जगह पे 7 पाई बाई 12 यूनिट। क्या होगा सिंप्लीफिकेशन? 1/7 pi. 1/7 1 by pi. 7. This is your radius. वो भी 1/22 आएगा सर। 1/22 22/7 आएगा दिया तो। अरे बाबा, कितनी बार आज ही बताया हूँ कि पाई 3.14 नहीं लेना है, 22/7 भी लिखते हो तो यही चीज है ना, वो नहीं लिखना, ठीक है। मेरे क्लास में तो नहीं लिखना है, आप अपने मॉड्यूल वगैरह में लिख सकते हो, क्योंकि मॉड्यूल में वैसा क्वेश्चन होगा जहां पे पाई को आप 22/7 लेकर के सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर मैं ऑप्शन में लिख दूं 1/22, ठीक है, इस तरह से, और बाकी ऑप्शन भी इस तरह से लिखा जाए 1/11, 1/13 एंड डी 1/14, तब आप 1/22 लिख देना, मैं गलत नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पे 1/7 पाई ही छोड़ देंगे। समझ गया अंकित? यस। और किसी को कोई डाउट? पाई को कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देना है जब तक कि कहीं पे मेंशन ना किया जाए, ये बात ध्यान रखो, नहीं तो गलती तुमसे, मेरे क्वेश्चन में तो गलती डेफिनेटली होगा। ये न्यूमेरिकल समझ में आया सबको? यस सर। इसमें क्या करना है? थीटा है ना, थीटा रेडियन में लेना है, ये ध्यान में रखना है। तो इसमें यही सीखने वाली बात थी, और कुछ सीखने वाली बात नहीं। चलो एक और करते हैं न्यूमेरिकल, वो भी है छोटा सा। अगर आर्क लेंथ हमारा 2 मीटर दिया हुआ है, और रेडियस की वैल्यू है 100/पाई सेंटीमीटर, फाइंड थीटा वैल्यू इन डिग्री। डिग्री में थीटा फाइंड करना है। देखिए, कोशिश करिए,
बहुत अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन अभी के लिए ठीक है। शांतनु, फिर से कर लो। लगभग करेक्ट है, लेकिन तुम कुछ मिस्टेक किया है, सिर्फ छोटा सा मिस्टेक। आशीष, थोड़ी और कोशिश कर लो। वेरी गुड शांतनु। नील, थोड़ी और कोशिश कर लो। काफी सही जगह पे आप लोग हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं सिर्फ। वेरी गुड आशीष।
बच्चा लोग डिवीजन मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन वाला करना है और उसमें तुम लोग इतनी टाइम ले रहे हो। इसमें तुम लोग का डाउट नहीं है। तुम लोग का डाउट ये है कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया। उसको एक बार घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। फ्रैक्शन वाला, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें अच्छे से कर लेना है। कितने बच्चों को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने में परेशानी हो रही है? ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं? सारे बच्चे कन्वर्ट कर लिए हैं? श्रावणी, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर फार्मूला लगाना है, वहां से थीटा आपको रेडियन में मिलेगा और फिर उस रेडियन वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करना है। समझ में आया क्या क्या स्टेप्स करना है? मेरी आवाज किन किन बच्चों को जा रही है? रेज योर हैंड। वेरी गुड रोहित। वेरी गुड। नीचे वाले बच्चों को मेरी आवाज नहीं जा रही। डाउन योर हैंड्स। देखिए, हम लोग जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, बहुत बढ़िया श्रावणी। अगर आप कहोगे कि वेट करिए तो मैं वेट कर सकता हूँ। अगर कहोगे डिस्कशन तो मैं डिस्कशन कर दूंगा। शुड आई वेट?
नील और कोशिश करो। Should I discuss? ना वेट करना है ना डिस्कस करना है, क्या करना है मुझे? नम्रता, वेट करूं या डिस्कस करूं? डिस्कस कर दूं? हाँ देखो, थीटा जो हम लोग यहाँ पे लेते हैं वो रेडियन में होता है ना, और एल जो हम लोग लेते हैं L/R, इन दोनों का यूनिट सेम होता है। जैसे ये आप मीटर में रखोगे, अगर ये आप मीटर में रखोगे तो हमें ये भी मीटर में ही लेना पड़ेगा। अगर आप ये सेंटीमीटर में रखते हो तो ये भी हम लोग को सेंटीमीटर में ही रखना पड़ेगा। अगर आप किलोमीटर में लेते हो तो ये भी हमें किलोमीटर में ही लेना पड़ेगा। अगर ये आप यार्ड में रखते हो, ब्रिटिश मेजरमेंट, तो ये भी हमें यार्ड में ही रखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो अब आप देखो कि यहाँ पे एक जो है मीटर में दिया हुआ है, दूसरा हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है। So we have two options. First is that we can convert arc length from meter to centimeter, and second one is converting radius from centimeter to meter unit. दोनों में से कोई भी काम कर सकते, ठीक है? सो मीट यहाँ पे वैल्यू थोड़ा खराब है ना? सो वी कैन कन्वर्ट 2 मीटर इंटू सेंटीमीटर। सो आर्क लेंथ which is equal to 2 मीटर, है ना, will be equal to how many centimeters? 200 centimeter. 2 into 100 centimeter, right? So we can write 200 centimeter. Is it clear, Neil? Yes, sir. लगता है तुम ये स्टेप भी गलत किया था, है ना? No, sir. तो ये सही हुआ, तो तुम्हारा 1 डिग्री 9 डिग्री ये सब कहाँ से आ रहा था? अब क्या करेंगे? थीटा इन रेडियन। नील बताओ क्या करना होगा? क्या लिखना होगा? एल की जगह पर 200 upon 200 अपॉन 100 upon pi. और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 upon pi. 2 अपॉन पाई। इसी बात का तो हमको डर है।
कि तुम लोग डिवीजन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन नहीं जानते हो, इसी वजह से गलत आंसर आ रहा है। मैं क्या बोला कि तुम लोग को डॉट थ्योरी में नहीं है, तुम लोग का जो परेशानी है ना वो बेसिक मैथमेटिक्स में है, जो 9th 10th 8th 7th में हम लोग पढ़ते हैं वहां पर डिफिकल्टी। सो उस पार्ट पे अगर आप फोकस करोगे, अगर आप खुद से फोकस करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। मैं तुम लोग को सिर्फ बताऊंगा कि आप किस पार्ट में लैग कर रहे हो। देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है, ध्यान से समझना, ठीक है। बाकी बच्चे भी जो मिस्टेक किए हैं वो इसी पार्ट में मिस्टेक। आप ये बताइए कि ये एक सिंगल नंबर है या दो नंबर है? ये सिंगल नंबर दिया हुआ ना 100/π। ये पाई जो डिवाइड हो रहा है वो 100 में डिवाइड हो रहा है। देखो दो चीजें हैं, इसको ऐसे समझो, मैं दो एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, ठीक है। ध्यान से समझो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे आगे के प्रोग्रेस के लिए। यहाँ पे बताइए पाई किस में डिवाइड हो रहा है? फर्स्ट केस में पाई किसको डिवाइड कर रहा है? 100 को। 100 को। अच्छा, इसमें पाई किसको डिवाइड कर रहा है? सेकंड केस 200/100। 200/100। 200/100 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको मौका मिलता है खुद से लिखने को कि आप 200 में डिवाइड कर रहे हो इस नंबर से, तो उसके लिए एक्सप्रेशन कौन सा बनेगा? फर्स्ट वाला बनेगा या सेकंड वाला बनेगा? टू 100 में डिवाइड करवाना है 100/π से, तो उसके लिए एक्सप्रेशन मेरा कौन सा बनेगा? फर्स्ट वाला। ये बनेगा। ये बड़ा लाइन जो होता है ना, इसका मतलब होता है कि न्यूमरेटर सिर्फ और सिर्फ 200 है और ये डिनोमिनेटर है। इस केस में न्यूमरेटर आपका 200 है और डिनोमिनेटर आपका 100/π है। इस केस में न्यूमरेटर आप बता सकते हो बड़े लाइन के लिए 200/100। 200/100 है और डिनोमिनेटर क्या होगा? पाई। पाई। pi, पाई। ये बात समझ में आया नील? यस सर। यही ना दिक्कत हो रहा था। नम्रता, यस सर। सोनू, समझ में आया? हाँ सर। तो जब भी आपको ऐसा सिचुएशन मिलता है ना, थोड़ा अलर्ट हो जाना कि कौन किस में डिवाइड करना है। यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि 100 में कौन डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे 100 में डिवीजन से मीनिंगफुल नहीं है। इस केस में 100 को कोई डिवाइड वाइड नहीं कर रहा है। पाई इज नॉट डिवाइडिंग 100, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है 200/100/π कैन बी डिनोटेड एज 200 डिवाइडेड बाय 100/π। ये डिनोमिनेटर होता है, ये आपका न्यूमरेटर होता है। और 200/100 डिवाइडेड बाय पाई, इस केस में आप क्या लिखोगे? 200/100 डिवीजन में पाई। सो दोनों चीज को आप देख सकते हो, दोनों अलग अलग चीजें हैं, रिजल्ट दोनों का सेम नहीं आएगा। यहाँ पे आपको लिखना होगा 2 × 100/π और यहाँ पे आपको लिखना होगा 200/100 × 1/π।
सो ये केस में बन गया 2/पाई और इस केस में बन गया 2 पाई। सो सी बहुत वेरी वेरी डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखना होगा? 2 pi. 2 pi. 2 pi. 2 पाई। आर यू गेटिंग आयुष? टू पाई हो जाए। तो ये जो 2 पाई मेरा आया है, ये जो 2 पाई मेरा आया है ये रेडियन में है, बट मेरा आंसर किस में लिखना है? डिग्री में Degree. लिखना है। सो 2 पाई रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री होता है? 360. 360 होगा। 180/पाई डिग्री। समझा ना सारा लोग? Yes, sir. ये सब छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आपको फ्यूचर में आपको फ्रस्ट्रेट होने से बचा सकती है। अभी आपको मिस्टेक करना है, कर लो। फ्यूचर में अगर यही सब मिस्टेक होता रहा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि ये सब मिस्टेक आपके अंडर 10th लेवल तक के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप ये सब मिस्टेक करोगे तो आपको बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ती है। इसलिए इसको रिकॉग्नाइज करो, अपने अपने गलतियों को, अपने शॉर्टकमिंग्स को, और उसको सुधार करो। आने वाले समय में धीरे धीरे सारे शॉर्टकमिंग सुधार हो जाएंगे, क्योंकि नासिक में मैं फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ा रहा हूँ। कम से कम मेरा एक्सपीरियंस है 4-5 साल का। जब भी मुझे बच्चे मिले इसी टाइप के मिले हैं, इसका मतलब स्कूल में ये सारी चीजों पर बहुत फोकस नहीं किया जाता है, एलिमेंट्री क्लासेस में। तो ये सब कितना दिन चलेगा? अरे 2-4 दिन में तो सुधर जाओगे तुम लोग, है ना। 10 बार डांटूंगा, 11वीं बार सुधार मिल जाएगा। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग के लिए होम असाइनमेंट, वो जो टेबल है ना अपने मॉड्यूल का, जिसमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया है, उसको खुद से प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री एंड वाइस वर्सा। ये पहला हो गया। और आप मॉड्यूल को गो थ्रू भी करोगे एक बार। ये जो आपका एंगल मेजरमेंट का पोर्शन है ना, उसको गो थ्रू करो और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल को भी देखो। ठीक है, इतनी काम करोगे आपका ये पोर्शन एकदम सॉलिड हो जाएगा पूरा। अगले क्लास में अगला सपोर्ट लेक्चर जो है देखते हैं कब रख सकते हैं, क्योंकि टाइम की बहुत किल्लत है। लेकिन जब भी रखेंगे, है ना, इसके आगे वाले पार्ट्स को डिस्कस करें। आज के लिए इतना ही है। और जिन बच्चों को डाउट वगैरह है वो आप पूछ सकते हो। नम्रता, तुम्हारा डाउट था ना? हाँ सर। पूछ लो। सर एक्सरसाइज नंबर 2 का जो आपने दिया था ना होमवर्क,
हाँ उसमें से थर्ड वन। थर्ड वन। तो उसमें थर्ड में सारे डाउट है या मतलब कुछ पर्टिकुलर? उसमें थर्ड और सिक्स्थ। थर्ड एंड सिक्स। मतलब एक ये क्वेश्चन है ना? हाँ सर। इसमें तुम लोग क्या करो, साइन ए माइनस बी को एक्सपेंड कर दो। मैं एक टर्म को दिखा रहा हूं, उसी से रिलेटेड आपको बाकी टर्म ही करना है। साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी, एक्सपेंड कर लो। न्यूमरेटर में क्या मिलेगा हमको? साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, और यहाँ पे मिल गया आपको कॉस ए इंटू कॉस बी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डिवीजन कर लो। और डिवीजन का रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा? अगर साइन ए कॉस बी इज डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? बोलो श्रावणी। So first we will divide sin A cos B upon cos A cos B minus sin B cos A upon cos A cos B. हाँ ठीक है। Then हाँ आगे बोलते cos B and cos B will cancel and cos A and cos A will be cancelled. वेरी Then we will गुड, get tan A minus tan B. वेरी गुड। समझ में आया नम्रता? हाँ सर। कर लोगी ना? हाँ। आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर थोड़ा डिफिकल्ट है। ये जो है यहाँ पे इनको नहीं देना चाहिए, अब दे दिए तो कुछ कर ही लेते हैं इसमें भी। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि दो इक्वलिटी है, तो ऐसा करेंगे कि इसको जो है इसके बराबर कर देंगे और इसको भी इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, हम लोग ये काम नहीं करेंगे कि इसको जो है इसके बराबर करेंगे, ऐसा नहीं। जो सिंप्लीफाइड है उसी के बराबर करना है। सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LHS 1 प्लस tan A इंटू tan A बाई 2 लिख सकता हूं ना। और इसको क्या करना है, कोई जानता है? बच्चा बता सकता है? tan को sin और cos में कन्वर्ट कर लेंगे। साइन को tan को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। ये मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई 2 cos A बाई 2। नाउ इट्स योर टर्न नम्रता।
इसको अगर मैं न्यूमरेटर में ले गया फ्रैक्शनल एडिशन करके, तो न्यूमरेटर में किसका फार्मूला दिखाई पड़ रहा है? cos A minus cos A minus B. cos A माइनस बी का, तो ये बन जाएगा cos A माइनस A/2 डिवाइडेड बाय cos A इंटू cos A/2। न्यूमरेटर हो गया cos A/2 के बराबर, और यहाँ पे हो गया cos A इंटू cos A/2। cos A/2 कैंसिल आउट, सो 1 cos A, और 1 cos A क्या होता है? sec A बन जाता है। तो ये और ये रिलेटेड हो गए। आप अपने घर पे इसी तरीके से साइन कॉस में कन्वर्ट करके इनका इनसे रिलेशन एस्टेब्लिश कर देना। ओके ओके सर। और किसी बच्चा को कोई डाउट वगैरह है? न्यूमेरिकल डाउट, थ्योरेटिकल नहीं। हाँ बोलो श्रावणी। सर हमें एग्जाम में वो एक क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम वो आंसर लिखना पड़ता है, तो सर उस क्वेश्चन में हमें ये स्टेप्स भी लिखने पड़ते हैं क्या? नहीं, स्टेप्स आपको जेई मेंस के एग्जाम में कोई भी स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जेई मेंस के एग्जाम में कोई स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आंसर इज इम्पोर्टेंट। आंसर आ गया आप टिक कर दीजिए, आंसर आ गया उसको राइट कर दीजिए, ठीक है? तो कोई स्टेप्स लिखने, ये Yes, sir. बोर्ड एग्जाम में स्टेप्स काम करेंगे आपको। अगर बोर्ड वगैरह होता ना, बोर्ड का एग्जाम, उसमें आपको लिखना होगा ये सब। बाकी हमारे यहाँ पर पेस में जो एग्जाम तुम्हारा होगा ना, उसमें कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ आंसर इज इम्पोर्टेंट। आप बिना सॉल्व किए हुए आंसर लिख सकते हो। आप, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया हो आंसर कि यही होगा, है ना? मेंटली आप सॉल्व कर सकते हो, आप रफ में सॉल्व कर सकते हो, आंसर सिर्फ लिखना है। समझे? यस सर। तो आज इतना ही रखते हैं ना, बाकी अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। हैव ए नाइस डे। Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम, बाय बाय।